BS न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। महादेवा पुलिस चौकी के पास दुकान में निजी कनेक्शन से करंट फैलने से 2 युवकों की मौत। जनपद गोंडा में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो नहर में गिरी। एक ही परिवार के 9 लोगों के साथ 11 लोगों की मौत। महिला आरक्षी विमलेश पाल हत्याकांड का पर्दाफाश। महिला के पति ने ही रची थी साजिश। पुलिस ने किया 24 घंटे में गिरफ्तार। समाजसेवी मनीष मल्होत्रा ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर पीएमओ से की थी शिकायत। हुई कार्रवाई। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रविवार को दिन में लगभग 3 बजे महादेवा पुलिस चौकी के पास दुकान में निजी कनेक्शन से करंट उतरने से हुआ हादसा। 2 युवक करंट की चपेट में आ गए। दोनों को CHC रामनगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। मृतकों की पहचान संजय निवासी गोबराहा और हौसला निवासी गुलरिहा त्रिलोकपुर के रूप में हुई है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, विद्युत के 2 पोल लगे हुए हैं, तो वहाँ पानी हर समय भरा रहता है। इसके वजह से यहाँ जब यहाँ पैर उतारे हैं, मतलब जो उनका दोस्त रहा है तखत से पैर उतारे हैं, फिर तुरंत मतलब करंट के चपेट में आ गए हैं। फिर बचाव के लिए संजय दौड़े हैं, बस वहाँ से ये संजय जाके जीना पे गिर गए, करंट लगा है। हम लोग बचाने के लिए दौड़े हैं तो हम लोग को करंट लगा, इसकी वजह से हम लोग दूर भागे। तो करंट आया कहाँ से? पानी से, खंबा से। तो खंबा से करंट उतरता है। कभी जब बारिश होती है तब खंबा से करंट उतरता है। पहले भी उतर चुका है? हाँ, कई बार उतर चुका है। इसकी शिकायत उन्होंने की है? हाँ, इसकी शिकायत भी हुई है। महादेवा पुलिस चौकी के पास हुई घटना के संबंध में बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को जानकारी देती आप हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट रामनगर गुंजिता अग्रवाल। आज दिन करीब 3 बजे रामनगर तहसील ग्राम गोबराहा में के निवासी संजय की दुकान के निजी कनेक्शन से करंट उतरने की वजह से मृत्यु हो गई है। उनके ही साथी जो थे हौसला, जो कि ग्राम गुलरिया के निवासी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों ही बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए जिला बाराबंकी की तरफ भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के चोटिल होने अथवा मंदिर परिसर में हादसा होने की कोई सूचना नहीं है, इसलिए भ्रामक खबरों से बचें। रविवार को जनपद गोंडा में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो सरयू नहर में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों के साथ 11 लोगों की मौत। 11 लोगों में जीवित बची एक लड़की ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह से घटना के बारे में कहा। हम लोग बैठे थे, हंस रहे थे, अचानक से पता नहीं कैसे चले गए। रोना बेटा, रोना। गाँव कौन सा पड़ेगा बेटा? बाराबंकी जिले के थाना मसौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिंदौरा के पास 30 जुलाई को महिला आरक्षी विमलेश पाल का हाईवे के किनारे शव मिला था। इस मामले को तेजी से वर्कआउट करने के लिए स्वाट सर्विलांस व थाना मसौली पुलिस को लगाया गया था। संयुक्त पुलिस टीम ने नामजद हत्याभियुक्त पति इंद्रेश मौर्य निवासी जनपद सुल्तानपुर को हत्या के दूसरे ही दिन भयारा रोड प्लाईवुड फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय ने इस संबंध में हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को बताया। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना गया में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था, और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस ये था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है, ये जो व्यक्ति है,
इंद्रेश यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इससे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हुई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम CCTV फुटेज और BTS और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें CCTV फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं और इसमें हमने जो घटना में प्रयोगकार है वो बरामद की है। जो उसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए। तो ये जो घटना है इसमें हमारी सर्विलांस SOG और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। बाराबंकी के समाजसेवी मनीष मल्होत्रा ने भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर PMO में लिखित शिकायत की थी, जिस पर PMO से कार्रवाई हुई। PMO से हुई कार्रवाई पर जल जीवन मिशन के ठेकेदार और अधिकारी ने मनीष मल्होत्रा से सफाई देते हुए कहा, वो जो लास्ट टोटी लगी है गाँव की, हाँ तो 1000 मीटर। तो अगर कोई प्लानिंग बनाई जाती, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है तो उसको कम से कम। नहीं, मैंने तुरंत फ़ोन किया सर को। जी बाबा जी से बात हुई, जब आपका फ़ोन नहीं उठा तो जी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और यहाँ पर गुरुवार को काफ़ी ज़्यादा गुरुवार को 2000 मरीजों की यहाँ पर OPD होती है। दूसरी बात, जो यहाँ पे जनवरी का जो एक आयोजन है वो 1 महीने का आयोजन। अच्छा 15 जिले की पब्लिक आती है। अच्छा 15 जिले की पब्लिक यहाँ निःशुल्क ऑपरेशन होता है। 300 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छा 300 और ऐसा कोई भी नहीं है कि शासन से मिल किए हैं मीडिया से। तो ये जो है मतलब यहाँ पे आप समझिए डिप्टी CM आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और सरकार के ही सहयोग से वहाँ पर ये कार्य चल रहा है। बिल्कुल, मतलब ये जो अन्नता निवारण का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ब्लाइंड का, वर्ल्ड बैंक का, वो उन्हीं के सहयोग से आ। तो जब वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा जहाँ पर पानी की आवश्यकता है। दूसरी बात, डेली बच्चे वहाँ स्कूल चल रहा, अभी आप पहुँचे होंगे तो देखिए क्लासेस चल रही, वो फ्री ऑफ कास्ट हम लोग बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। तो वहाँ तो पानी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं, इस अकॉर्डिंग अगर पर्सनली आपकी संपर्क होती हमारे से तो मैं ये बात कंपनी में रख कर करवाता जी। अब आपका लेटर के थ्रू आया, मुझे लगा कि नहीं बहुत जरूरी है। शुरू तो इतनी बड़ी मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है ये है ना कि जैसे ये गांव है, सर्वे होता है,
तो सर्वे में पहले उन मजरों को जोड़ा जाता है जहाँ आबादी है। जी वो सर्वेयर नहीं पता कर पाया होगा कि एकांत में कौन है क्या है। जी सर्वेयर क्या है, अपना काम सर्वे करके हाँ सर एक मजरा वहाँ था, उसमें 800 घर थे, उसमें 300 घर थे, उसमें 300 घर, ये मजरे जोड़ दिए। जी अब रह जाती है जो छोटे छोटे कुछ छूट जाता है जी। तो ऐसे आपसी डिस्कशन से जोड़े जाते हैं जी कि हमारी स्कीम में ये छूट गया, वो छूट गया, गौशाला छूट गई, तो ये सब चीज़ें रहती नहीं, हैं। हमको तो भाई साहब ये था कि पहली बात तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत अलीपुर के अंतर्गत आता है जब हमारा, तो नियमता तो वहीं से जोड़ा जाना चाहिए था। तब एक योजना वहाँ पे टंकी बन गई, उसी गाँव में पानी दे दिया, तो 1500 मीटर जोड़ने में कौन सी प्रॉब्लम नहीं, ये और जो- उसमें हमने कहा भी था। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो ठेकेदार था, ठेकेदार बिहार का ठेकेदार, अच्छा। तो जब यहाँ से बिसलंगा लाइन लेके आया हाँ हाँ। तो उसने वहाँ तक का मोड़ तक का हमारे कहने पे किया था। अच्छा तो हमने कहा यार कनेक्शन कर दो, तो उसका पैसा लेके लोग भाग गए। उसने जिसको भी जिससे भी काम लिया हो, ठेकेदार जिसने भी पाइपलाइन डाली उसका पैसा लेके भाग गए। फिर जब ये हुआ कि गनौरा से जोड़ा जा रहा, तो हमें ऑब्जेक्शन ये हुआ कि गनौरा से क्यों जोड़ा, और गनौरा की दूरी तो बहुत है वहाँ अरे बहुत दूर है, आपने मैंने देख लिया, हम इसीलिए तो कहते हैं आश्रम कि से गनौरा की 3 किलोमीटर की दूरी बहुत दूरी है। है। तो जो चीज़ 1500 मीटर पे हो सकती है वो 1000 मीटर पे हो सकती है, तो उसको आप 3 किलोमीटर पे क्यों जोड़ नहीं, रहे हैं? वो नहीं होगा। तब हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और पूरी योजना, अब देखिए अभी वहाँ टंकी अब बनना शुरू हुई। अच्छा ये लाइन कहाँ टंकी बन गई? आज भी क्या नहीं, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है क्या आश्रम तक गई? नहीं, ये लाइन नहीं गई, नहीं गई। हमने उसमें लिखा कि यहाँ से भी जोड़ी जा सकती थी। नहीं, नज़दीक तो वो पड़ेगा, नज़दीक वो पड़ेगा, अलीपुर वाला पड़ेगा। पूरा स्टेजिंग हो गया है, ये बीच में उस कॉन्ट्रैक्टर का ये वाला टंकी भी वही काम कर रहा है। फिलहाल मनीष मल्होत्रा की शिकायत रंगलाई और हड़ियाकोल आश्रम में जल जीवन मिशन योजना विशेष रूप से पहुंचाई गई। मनीष मल्होत्रा से जब बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार ने जानकारी चाही तो उन्होंने बताया, जून माह में हमने ज़िले में जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल जीवन मिशन योजना चल रही थी, उस संबंध में हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था भ्रष्टाचार और लेट लतीफ़ी के संबंध में। तो पीएमओ ने मेरी शिकायत का संज्ञान लिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को निर्देशित किया था, फिर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया था। शिकायत में हमारे ये था कि जो श्री राम वन कुटीर आश्रम हड़ियाकोल है, वहाँ पर ग्राम पंचायत अलीपुर के अंतर्गत आता है। वहाँ पे हमने उस समय जब टंकी बन रही थी तो हमने कहा था कंपनी वालों से कि यहाँ तक का जल लेके आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेवा केंद्र है देश का। तो उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया था। फिर जब हमने शिकायत की है तो जब प्रधान पीएमओ ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय नाराज़ हुए, तो उन्होंने अभी 31 जुलाई को पाइपलाइन बिछा के पानी का कनेक्शन कर दिया है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का, और जो हमारे युवा जिलाधिकारी हैं जो हर शिकायत में बहुत ही तत्परता से संज्ञान लेते हैं, जिलाधिकारी जी शशांक त्रिपाठी जी का धन्यवाद करते हैं। तो रही अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS न्यूज़ UP 18। तुरंत समाचार पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।